दिमाग एक ऐसी नेमत है जिससे खैर व शर के तमाम चश्मे फूटते हैं। आज की वीडियो दुनिया के कुछ ऐसे गैर मामूली लोगों के बारे में है जिन्होंने अपनी जहानत और काबिलियत से दुनिया में अपना नाम रोशन किया। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को इख्तिताम तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे आइंस्टाइन का। आइंस्टाइन के बारे में ये भी कहा जाता है कि इनका दिमाग एक आम इंसान के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा काम करता था। इसीलिए इनके मरने के 8 घंटे के बाद इनके दिमाग को इनके जिस्म से निकाल लिया गया ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो इतने ज़हीन कैसे थे। रिसर्च के बारे में ये भी पता चला कि इनके दिमाग में सेल्स की तादाद आम इंसान से ज़्यादा थी। टाइम मैगज़ीन ने 1999 में इन्हें पर्सन ऑफ द सेंचुरी भी करार दिया। इसके बाद हम बात करेंगे आइजैक न्यूटन की, जिनका ताल्लुक 17वीं सेंचुरी से था। इनका सबसे काबिल ज़िक्र कारनामा नेचुरल लॉज का फार्मूला पेश करना है, जिन्हें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है। इसके अलावा न्यूटन के बारे में एक बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बात यह है कि इनके मरने के बाद इनके अपने तहरीर करदा नोट्स पर अल्फाज की तादाद तकरीबन 1 करोड़ थी। 26 बरस की उम्र में कैम्ब्रिज के प्रोफेसर भी अपॉइंट हुए। इसके अलावा ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी रहे। नाज़रीन, इसके बाद हम बात करेंगे थॉमस एडिसन की, जो अपनी जहानत की वजह से फादर ऑफ इन्वेंशंस भी कहलाए। बिजली के बल्ब इन्हीं की ईजाद हैं। ग्रामोफोन, वीडियो कैमरा, ट्रांसमीटर्स भी इनकी मशहूर ईजादात की फहरिस्त में शामिल हैं। एडिसन को सुनने की सलाहियत में कुछ मसाइल दरपेश रहे, लेकिन इस बात को भी इन्होंने हमेशा अपने लिए एडवांटेज समझा, इस लिहाज से कि इससे इनका फोकस अपने काम पर रहा और इर्द गिर्द की बातों पर इनकी तवज्जो कम रही। इसके बाद हम जिक्र करेंगे स्टीफन हॉकिंग का। 21 बरस की उम्र में एक बीमारी में मुब्तला होने से माजूरी का शिकार हो गए और अपनी बाकी ज़िंदगी व्हील चेयर पर गुजारी, लेकिन इसके बावजूद अपनी रिसर्च को जारी रखा। एक कॉस्मोलॉजिस्ट के तौर पर उन्होंने थ्योरी पेश की कि ब्लैक होल्स रेडिएशन खारिज करते हैं। इसके अलावा भी यूनिवर्स के बारे में बेशुमार थ्योरीज पेश की। अगर हम सही लोगों में मैरी क्यूरी का जिक्र ना करें तो गलत होगा। रेडियो एक्टिविटी पर अपनी रिसर्च की वजह से मशहूर हुई। रेडियम उन्हीं की दरियाफ्त है। नाज़रीन, वो वाहिद खातून साइंटिस्ट है जिन्होंने 2 मरतबा नोबेल प्राइज़ हासिल किया। इनकी रिसर्च से रेडियो एक्टिविटी को मेडिसिन के शोबे में इस्तेमाल करने में मदद मिली। सही लोगों का जिक्र करें और निकोला टेस्ला को भूल जाएं, ये मुमकिन नहीं। जब भी हम अपने मोबाइल को लगाएं, लाइट को जलाएं या रेफ्रिजरेटर को इस्तेमाल करें तो हमें निकोला टेस्ला का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक ऐसे ज़हीन इंसान जिनको तारीख ने यकसर फरामोश कर दिया, जिनकी वफ़ात इंतहाई कसमपुरसी की हालत में हुई। स्टॉर्म लाइटनिंग के दौरान पैदा होने वाले टेस्ला के बारे में इनके ख़ानदान का कहना है कि इनकी पैदाइश के अमल के दौरान मिडवाइफ ने कहा था कि ये बच्चा अंधेरों का बच्चा कहलाएगा, लेकिन इनकी वालिदा ने कहा था नहीं, ये रोशनी का बच्चा होगा, जो कि बाद में सच साबित हुआ। बचपन से ही नहीं उन्हें रोशनी के फ्लैशेस नज़र आते थे और ये सिलसिला जारी रहा और कभी ख़त्म ना हुआ। अपने ख्यालों में इन्वेंशंस उन्हें इतनी क्लियर नज़र आती थीं कि उन्हें यकीन नहीं आता था कि यह हकीकत है या ख्वाब। यानी जो वो दिमाग में सोचते थे वही उन्हें नज़र आ जाता था। ये सलाहियत उन्हें अपनी वालिदा से विरसे में मिली थी। इनके काम करने के औकात सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक थे, जो कि इंतहाई गैर मामूली थे। इन्हें 8 ज़बानों पर अबूर भी हासिल था। टेस्ला ने ऑल्टरनेटिंग करंट इजाद किया, जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। टेस्ला कॉइल्स भी इन्हीं की मशहूर ईजादात में से एक है, जो बाद में बड़ी मिकदार में हाई वोल्टेज बिजली बना सकी। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया के सबसे बड़े मूजिद होने के बावजूद इंतहाई गुर्बत की हालत में उनकी वफ़ात क्यों हुई? इसको किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कहें तो बेजा ना होगा। आज की वीडियो के बारे में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा।